नमस्कार दोस्तों। रात के 12:30 बज चुके हैं और इस समय मैं अपनी किचन से ये वीडियो बना रहा हूँ। और किचन से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ईरान और अमेरिका इजराइल की वार का असर अब भारत की किचन इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है। और इसका कारण आप सभी जानते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ईरान ने इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में आने जाने वाले जितने भी मालवाहक जहाज हैं उनको गुजरने से मना कर दिया है। और ये हम सभी जानते हैं कि भारत की जो 25 से 30% जो ऑयल गैस की जो ज़रूरत होती है, जो निर्यात होता है, जो आयात होता है, वो वहाँ से होता है। अब अफरा तफरी में बात ऐसे हो चुकी है कि भारत को कहना बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन मिस्टर ट्रंप अंकल ने भारत को ये परमिशन दे दिया है, जाओ तुम अब 30 दिन के लिए और तेल खरीद सकते हो रशिया से, लेकिन केवल 30 दिन के लिए। अब उनकी परमिशन मिलने के बाद हालत ये हो चुकी है कि जो तेल रशिया हमें सब्सिडाइज रेट पे दे रहा था, अब वही वो तेल हमें अपने मनमर्जी के रेट पे देगा। और इसका असर अब ये चीज़ हो चुकी है कि मैं पिछले 1-2 दिनों से न्यूज़ मीडिया वालों को अब शायद सच्चाई दिखना शुरू हो चुकी है। और उनकी जो अंधभक्त, जो उनकी वो जो, मैं क्या अपना वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, आई डोंट वांट टू से दैट थिंग, कि सरकार की भी थोड़ी नींद खुली है और भारतीय मीडिया की भी नींद खुली है। अब सच्चाई दिखना स्टार्ट हो चुकी है। मैं जी बिजनेस न्यूज़ देख रहा था और डिफरेंट बिजनेस न्यूज़ चैनल देख रहा था। उसमें बताया गया है कि भारत में इस समय कमर्शियल गैस की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। और ये असर और ज़्यादा गहरा गया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को ठप होना पड़ेगा और होटल इंडस्ट्री की जो किचन्स हैं वो भी ठप हो सकती हैं। और आप ये इमेजिन कीजिए कि इसकी कैसे चेन रिएक्शन हो रही है। ये भारत की विदेश नीति की एक विफलता है। अगर हमने अमेरिका को खुश करने के बजाय अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो फॉरेन या अपनी जो विदेश नीति है वो फ्लेक्सिबल रखी होती कि हम केवल और केवल भारत के हितों का ही ध्यान रखेंगे और हम किसी के कहने पर अपने बयान नहीं दे सकते, अपने रिश्ते नहीं बदल सकते, तो शायद आज भारत की स्थिति इससे और भी बेहतर होती। हमारे एक सप्लायर जो होते वो रशिया रेगुलर सप्लायर रहता। और गल्फ कंट्री की मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा कि अगर हमारे विदेश नीति अगर अपने देश को हित में रखकर और हमने डिसाइड की होती कि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने देश की ज़रूरतें अपनी सहूलत के अनुसार पूरी करनी है। और ऐसा अगर हम मान के चलें और आज भी अगर हम ऐसे कर लें तो आप यकीन माने कि भारत की स्थिति पहले से और बेहतर हो सकती है। अगर हम आज भी अपना समर्थन, अपनी जो चिंता है, अपनी जो वक्तव्य हैं वो हम प्रकट करें और खाड़ी देशों के साथ अपना वो रखें, अपना एक न्यूट्रल स्टैंड रखें, स्पेशली ईरान को लेकर और बाकी गल्फ कंट्रीज़ को लेकर, तो मुझे ये पूरा यकीन है कि भारत की जो फ्यूल और जो गैस की जो उपलब्धता का जो इस समय संकट आया हुआ है वो जल्द से जल्द हल हो जाएगा। और हमें हो सकता है कि हमें आज ही ये चीज़ डिसाइड करनी होगी कि हमें किसके साथ अपना रेगुलर वो रखना है। एक तेल और गैस को लेकर किसको एक अपना पक्का साथी बना के रखना है। और इसमें मैं ज़रूर बोलूँगा कि हमें इसको लेकर अपना एक सही स्पष्ट एक वक्तव्य लेकर रखना होगा। हमें किसी एक को पर्टिकुलर को साथ लेकर नहीं चलना होगा, हमें उन सभी देशों को लेकर साथ में लेकर चलना होगा। उनके हितों को भी हमें संज्ञान में लेकर चलना होगा, ताकि भारत की जो ज़रूरतें हैं, भारत की जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो हम नियमित समय पर पूरी कर सकें। जब तक कि हमारे खुद के तेल के भंडारण नहीं निकल आते, हम उसमें कामयाबी, उसमें आत्मनिर्भरता हासिल कर लेते।
तो बहरहाल अभी जो ईरान और इजराइल की जो युद्ध की परिस्थिति है वो अब भारत की होटल इंडस्ट्री पर देखने को मिलना शुरू हो चुकी है, और धीरे धीरे और ये परिस्थिति और भी बिगड़ गई तो ये हमारी किचन तक आ जाएंगी। और इसी वजह से मैं आज अपने किचन से आपको ये अपना 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 मैसेज दे रहा हूँ कि अपनी ज़रूरतों को अगर हम अपनी विदेश नीति को अगर हम अच्छे से डिज़ाइन कर लें, मैं ये उनके ऊपर अपने भारत की सरकार के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो भारत की जो विदेश नीति है, जो उस समय विदेश मंत्रालय में बैठे हुए हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जैसे वो डिज़ाइन कर रहे हैं, वो हमसे लाख गुना पढ़े लिखे होंगे, लेकिन चूंकि हमें भी ये लगता है कि हमारी विदेश नीति इस तरह की होनी चाहिए जिससे हम अपनी देश की ज़रूरतों को उस लिहाज से पूरा कर सके, ताकि हम किसी भी देश को नाराज़ न कर पाएँ। और कोई भी देश हमारे ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगा सकता कि किससे तेल लेना है, किससे तेल नहीं लेना है।